तो जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित ये जो लेख है, इसने आदतों को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया दिया है। हाँ हाँ, मतलब ये बड़ी इच्छा शक्ति या एकदम से मोटिवेशन आ जाने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, ये छोटे लगभग क्या कहते हैं अदृश्य से लगने वाले बदलावों की ताकत पर जोर देता है। सही। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ये परमाणु आदतें असल में हैं क्या, और लेखक के हिसाब से ये छोटे छोटे कदम मिलकर कैसे इतने बड़े नतीजे दे सकते हैं। मतलब छोटे सुधारों से जिंदगी में कैसे बड़ा फर्क आ सकता है। बिल्कुल। तो ये जो परमाणु आदतें कही जा रही हैं, सुनने में तो ये बहुत मामूली सी लगती हैं, क्या खास है इनमें? देखिए, किताब यही बताती है कि अकेले में शायद ये ज्यादा असरदार न लगे, हाँ, लेकिन जब ये लगातार जुड़ती जाती हैं तो इनका असर वो जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, हाँ। वैसा होता है। अच्छा, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है और फिर एकदम से बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि लेखक इसे सिर्फ किताबी ज्ञान की तरह नहीं बताते। वो आदत बनने के पीछे का जो मनोविज्ञान है उसे 4 हिस्सों में तोड़ते हैं। संकेत यानी क्यू, हाँ, क्यू। फिर लालसा मतलब क्रेविंग, हाँ। फिर प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, और इनाम रिवॉर्ड। अच्छा, ये 4 स्टेप्स। हाँ, ये एक तरह से हर आदत का ढांचा है। अच्छा। अच्छी हो या बुरी, सब इसी पर चलती है। हाँ, और ये ढांचा समझने से ये पता चलता है कि आदतों को बदला कैसे जा सकता है। मतलब किताब सिर्फ थ्योरी नहीं दे रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसे लागू करने के तरीके भी बता रही है। हाँ। जैसे अच्छी आदत डालनी है तो वो संकेत को साफ बनाओ, लालसा को आकर्षक, प्रतिक्रिया को आसान। हाँ आसान, और इनाम को संतोषजनक। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक और बहुत अहम बात आती है जिस पर लेखक काफी जोर देते हैं। कौन सी? वो लक्ष्यों के बजाय सिस्टम पर ध्यान देने वाली बात। अच्छा, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। हाँ, आमतौर पे हम सोचते हैं मुझे 10 किलो वजन कम करना है, ये लक्ष्य हो गया। लेकिन लेखक कहते हैं कि इसकी जगह सोचो, मैं हर शाम खाने के बाद 20 मिनट टहलूंगा। ये सिस्टम है। मतलब प्रक्रिया पर फोकस। बिल्कुल, यही सिस्टम आपको लक्ष्य तक ले जाएगा धीरे धीरे। ये बात सोचने वाली है, क्योंकि हम अक्सर नतीजों पर ही अटके रहते हैं, प्रोसेस पर ध्यान नहीं देते। सही। और इसी से जुड़ी एक और गहरी बात है, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आप क्या पाना चाहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप क्या बनना चाहते हैं, है ना? एकदम। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो यही आदतें बनाने का सबसे टिकाऊ तरीका है। कैसे? किताब के हिसाब से जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, मान लीजिए आप सोचते हैं मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूं, बजाय इसके कि मुझे रोज एक किताब पढ़नी है। अच्छा। तो आदतें आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। फिर उन्हें बनाए रखने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मतलब वो अंदर से आता है फिर। हाँ, आपका माहौल, आपकी दिनचर्या, सब कुछ वो आपकी उस नई पहचान के हिसाब से ढलने लगते हैं। मतलब ये इच्छा शक्ति से ज्यादा माहौल और पहचान को बदलने की बात है। सुनने में ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। बिल्कुल, क्योंकि इच्छा शक्ति तो हम सब जानते हैं आती जाती रहती है। सही कहा। और लेखक ये भी साफ करते हैं कि भाई ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, इसमें वक्त लगता है। हाँ बिल्कुल, ये धीमी और लगातार प्रगति का वादा है, तुरंत नतीजों का नहीं। लेकिन असल और स्थायी सफलता शायद इसी से मिलती है। हाँ, और किताब का तरीका वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, पर उसे इतने सरल और दिलचस्प तरीके से समझाया गया है। हाँ, वो पढ़ने में भारी नहीं लगती। बिल्कुल, कोई भी समझ सकता है और लागू कर सकता है, खासकर वो लोग जो आदतों को लेकर संघर्ष करते हैं। तो कुल मिलाकर सार यह निकलता है कि बड़े बदलाव छोटे लगातार उठाए गए कदमों से आते हैं। सही। और ये कदम तब ज्यादा असरदार होते हैं जब वो हमारी मनचाही पहचान से जुड़े हों और एक सही सिस्टम का हिस्सा हों। बिल्कुल, ये आदतें बदलने का एक व्यवहारिक नक्शा है जो सिर्फ और मेहनत करो या विल पावर बढ़ाओ कहने से कहीं आगे जाता है। तो जाते जाते एक सवाल उनमें आता है, अगर हम वाकई लक्ष्यों से पहले अपनी पहचान पर ध्यान देना शुरू करें तो आदतें बनाने का हमारा पूरा नजरिया ही कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। पहचान पहले, नतीजे बाद में। हाँ, इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है।